हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th में जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए, जो कि अभी फिलहाल में 9th का एग्ज़ाम देकर आप लोग 10th में जाने वाले हैं। उनके लिए ये वीडियो काफ़ी खास बनने वाले हैं। बता दें कि साथियों, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि टॉपर कहाँ से पढ़ता है, कैसे बनते हैं, और आपके लिए अभी 10th में कौन सा बुक जरूरी होगा और क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है। टॉपिक वाइज सिलेबस भी आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर बुक खरीद लिए, अगर बुक आप खरीद चुके हैं तो भी, अगर नहीं खरीदे हैं तो भी, ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी नॉलेजफुल देने वाला है। परफेक्ट सटीक आप लोग को आंसर और सटीक आप लोग को पढ़ने का तरीका बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसके लिए आप लोग को वीडियो पूरा एंड तक देखना है। उससे पहले कि दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाले इस प्रकार का और सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर देखिए, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो किस प्रकाशन का बुक है, ये आप लोग को सभी के पता होगा, ये बीबीबी प्रकाशन का, यानी ये भारतीय भवन प्रकाशन का बुक है। इसमें आपको इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये चारों होते हैं जो कि सोशल साइंस में आते हैं। ये भी आप लोग को मालूम होगा, ये चारों आते हैं किसी में, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में आते हैं, और इससे आपको 80 नंबर का एग्जाम होता है। तो साथियों, बता दें कि यहाँ पर होता है इतिहास से आपको 20 नंबर पूछा जाता है और भूगोल से 20 नंबर पूछा जाता है, और इस दोनों को मिलाकर आपको 17 नंबर यानी 34 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, तो 20 40 और 64 कितना हो जाता है आपको, 40 और 64 यानी 74 के आसपास होता है, और कुछ 2 4 6 नंबर इधर उधर करके इसी दोनों में से, यानी आपको 80 नंबर का एग्जाम होता है टोटल। जिसमें से बता दें कि साथियों, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस बुक से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो ये आप लोग को वीडियो देखिएगा पूरा एंड तक। तो यहाँ पे बता दें कि साथियों, हमारी अर्थव्यवस्था जो कि एनसीईआरटी बुक, जो कि सरकारी कहलाता है, जो काफ़ी सस्ते में बाजार में मिल जाते हैं आपको, ये जो है हमारी अर्थव्यवस्था, इसको इकोनॉमिक्स कहते हैं, जो कि आप लोग को बता चुके हैं इसमें भारतीय भवन में भी। तो ये होते हैं सरकारी किताब होते हैं, इससे जो है क्वेश्चन आपको पूछेगा तो यही इसी बुक से रहता है क्वेश्चन। ठीक है, इसी बुक से रहता है। इसी प्रकार आप लोग को बता दें कि इसी प्रकार होता है आप लोग का यहाँ पे इतिहास की दुनिया। देखिए, ये भी एनसीईआरटी का बुक है, इतिहास की दुनिया, जो कि इसी से क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। और आप लोग क्यों विद्यार्थी पढ़ते हैं भारतीय भवन, ये भी इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, भागेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, भारत संसाधन एवं उपयोग यहाँ पर कि ये भूगोल है। ठीक है, ये ज्योग्राफी जिसको कहते हैं, भूगोल है। इससे क्वेश्चन आपको 20 नंबर पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि ऊपर बता चुके हैं आप लोग को। और ध्यान से यहाँ पर देखिए, ये भूगोल था, उसके बाद लोकतांत्रिक राजनीतिक शास्त्र, इससे आपको 17 नंबर मात्र पूछा जाता है क्वेश्चन। 17 से 18 नंबर यहाँ से पूछा जाता है। लोकतांत्रिक यानी सिविक्स से आपको पूछा जाता है। आपके एग्जाम बोर्ड 2022 में होने वाला है, या फिर जो होता था उसमें। यहाँ पर देखिए, चारों एक साथ आप लोग को बताने वाले हैं, यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्यारे साथियों। ये जो है आपको इतिहास है, जिससे आपको 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भूगोल है, जिससे आपको 20 नंबर क्वेश्चन, और ये दोनों मिला के आपको 40 नंबर पूछता है, यानी किसी में 18 तो किसी में 17, किसी में 19, किसी में 18, ऐसे करके पूछा जाता है। ये तो परफेक्ट है कि भूगोल और इतिहास से आपको 20 40 नंबर पूछा जाता है क्वेश्चन, और इसी बुक से पूछा जाता है, जो कि एनसीईआरटी बीटीबीसी बुक है, इसी से आपको पूछा जाता है क्वेश्चन। ये सरकारी बुक होता है, ये आपको काफ़ी सस्ता में बाजार में मिल भी जाएगा। और बात कर लेते हैं, आपको जो बताए ऊपर, जो बताए थे भारतीय भवन का, जो ये देख रहे हैं अर्थशास्त्र देख रहे हैं, ये जो है ये भारतीय भवन प्रकाशन का है। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये बुक पढ़ते हैं, इसलिए बता दें साथियों कि इसमें जो होता है सबसे सरल भाषा में दिया हुआ रहता है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में रहता है। अगर आप लोग ये पढ़ते हैं तो आसानी से आप लोग मतलब इसमें समझ जाइएगा। ठीक है, टॉपर जो होते हैं सो वो पढ़ते हैं, 2 बुक पढ़ते हैं। वो जो है एग्जाम जो होता है आपको 3 मंथ या फिर कुछ कम मतलब दोनों किताब पढ़ते हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं और ये भी पढ़ते हैं। और आप लोग को बता दें कि साथियों, आप लोग अगर साइंस जब पढ़िएगा तो साइंस आप लोग को पढ़ना है भारतीय भवन, और क्या करते हैं एनसीईआरटी दोनों पढ़ लेना है, ताकि एनसीईआरटी से आप क्वेश्चन देख लेना है। पढ़ना है आपको भारतीय भवन, चूंकि भारतीय भवन में आप लोग आसानी से समझ जाएगा, और आप लोग आसानी से आप लोग खुद भी समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में सटीक जवाब, सटीक आंसर भी रहता है। बहुत मस्त किताब होता है ये भारतीय भवन, जिसमें आप समझ जाइएगा। और आपको क्वेश्चन जो पूछने की बात आता है तो इससे भी क्वेश्चन आता है। ऐसी बात नहीं है कि अर्थशास्त्र एक भी क्वेश्चन नहीं रहता है, सारा क्वेश्चन इसी से रहता है। बट क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, वो टाइप जो है आपको इसी बुक में मिलने वाला है, इसी बुक में आपको मिलेगा। यहाँ पर जो देख रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था, या फिर जो भी है, इसी से मिलने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ पे इतिहास देख रहे हैं, इसमें भी आपको सबसे सरल भाषा, सिंपल भाषा में दिया हुआ रहता है। ये भी भारतीय भवन प्रकाशन का ही बुक है। और आप लोग को साइंस और मैथ का भी आप लोग को सिलेबस ही बताने वाले। यहाँ पर देखिए भूगोल, जिससे आपको 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। और बता दें कि साथियों, टोटल जो होता है सामाजिक में 80 नंबर का होता है। आप लोग का 20 नंबर जो है स्कूल से प्रैक्टिकल के रूप में मिलेगा, तो वो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, और साइंस में भी कुछ इसी प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पर सिविक्स है, राजनीतिक शास्त्र। ठीक है,
उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं साइंस की बात करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बता दें साइंस जो है, सो साइंस में आप लोग को पता है कि साइंस जो होता है आप लोग बता चुके हैं, यहाँ पे भारतीय भवन ही पढ़िएगा, ठीक है। साइंस के लिए आप लोग बीबीबी का बुक ही पढ़िएगा, भारतीय भवन, जो कि उसमें काफ़ी सिंपल भाषा में रहता है, आप लोग समझ भी जाइएगा। और आप लोग को क्वेश्चन थोड़ा देख लेना है एनसीईआरटी से, ठीक है। यानी सबसे बेस्ट बुक जो होता है आप लोग को सरकारी ही होता है, जो कि आप लोग एनसीईआरटी का होता है, वो बुक ही सबसे बेस्ट होता है। सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक एक क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। और जो इंटेलिजेंट होते हैं, एक्सलेंट स्टूडेंट होते हैं, वो जो है पढ़ते हैं, सरकारी बुक पढ़ते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, अच्छे से अध्ययन करते हैं। तो आप लोग को मैथ के लिए तो टेंशन नहीं है, मैथ साइंस काफ़ी आप लोग को सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का आप लोग को तो यहाँ पे नोट मिल ही जाएगा आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबसे अलग परफेक्ट। यहाँ पे बता दें, आपको बताने वाले हैं सिलेबस, यहाँ पे क्लास 10th का आप लोग को मैथ का सिलेबस यहाँ पे हम लोग पहले बताने वाले हैं। अगर आप लोग इस तरह से पढ़ते हैं तो आपको अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, और मैथ से आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा सदा के लिए, ठीक है। यहाँ पर बता दें कि यहाँ पे पहला चैप्टर, यहाँ पे संख्या पद्धति, यानी यहाँ पे बता दें नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे 10 नंबर पूछा जाता है एग्जाम में, 10 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। और 10 नंबर में आप लोग को बता दें इसमें पूछा जाएगा, जैसे रूट 3 सिद्ध करें, अपरिमेय संख्या है, इसी से रहेगा क्वेश्चन। आपको HCF निकालने वाला रहेगा, LCM निकालने वाला रहेगा। तो ये होता है वास्तविक संख्या, यानी आपको 1.1 से लेकर 1.4 तक अगर पढ़ लेते हैं अच्छे तरह से, एकदम परफेक्ट अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं, तो आप लोग को 10 नंबर तैयार हो गया, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बीज गणित का, जिसमें आप लोग शून्यक निकालना पड़ते होंगे, बहुलक शून्यक डी निकालते हो, विवेचक निकालते होंगे, ग्राफ होता होगा, इसी वो सब आते हैं। तो इससे आपको 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 नंबर पूछा जाता है आपका बीज गणित से, ठीक है, इससे पूछा जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे 3 नंबर जो है आपका त्रिकोणमिति है, जिससे भी आपको 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आपको टॉपिक वाइज भी नीचे बताने वाले, इसलिए भागेगा नहीं, पूरा एंड तक देखिएगा, टॉपिक वाइज भी नीचे बताने वाले हैं, टॉपिक वाइज। यहाँ पर देखिए इससे आपको 20 नंबर, उसका निर्देशांक ज्यामिति यानी 7.1 से लेकर 7.3 तक आप लोग पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे आपको 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। यानी ऐच्छिक विषय छोड़ के सिर्फ पढ़ना है आप लोग को, कुछ ऐच्छिक विषय भी रहता है उसको आप लोग छोड़ देना, क्योंकि आप लोग ऐच्छिक विषय आप लोग लेते नहीं हैं मैथ में, अगर जो लिए हुए हैं वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं, आपको 20 नंबर पूछा जाता है यहाँ पर ज्यामिति से, यानी त्रिभुज से 20 नंबर आपको पूछा जाता है यहाँ पर 20 नंबर, जिसमें आपको प्रमेय भी रहेगा, जैसे थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, या फिर रचना, बनावट यानी रचना पूछा जाएगा। क्षेत्रमिति बात करते हैं, जिसमें शंकु, गोले, घनाभ आता है, उससे भी आपको समतल क्षेत्र से आपको 10 नंबर मात्र पूछा जाता है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में ही आपको ज़्यादातर पूछा जाता है, 1-2 शॉर्ट होता है। उसके बाद सांख्यिकी की बात करते हैं, जिसमें आपको बहुलक, माध्यक और प्रायिकता जो होता है आपको 10 नंबर पूछता है, और सबसे आसान है ये बनाना भी, सबसे सिंपल भी है, ये सारे आप लोग को जितना भी ऊपर बताए हैं और आसानी से आप लोग ला सकते हैं। तो ऐसे में आप लोग अगर सिर्फ 20 नंबर वाले पहले पढ़ते हैं, आप लोग को सभी को पता होगा, कहीं भी कोचिंग ट्यूशन अगर करते हैं तो आप लोग को सबसे पहले चालू होता होगा त्रिकोणमिति जी, ठीक है। त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री चालू करता है, क्योंकि आपको इसे 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन ज़्यादातर ये चैप्टर चालू करते हैं। तो अब हम आप लोग को टॉपिक वाइज बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्या से जो टॉपिक होता है, आप लोग को यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम का तर्क संगत और अपरिमेय संख्या से संबंधित आपको क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा जाता है ये चैप्टर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं हम लोग कि इस चैप्टर से कितना पूछता है क्वेश्चन। तो नीचे बढ़ते हैं, बहुपद से जो है आप लोग को बता चुके हैं, यहाँ पर 20 नंबर पूछता है, जिसमें शून्यक, गुणांक, जीरो यानी ज्यामितीय अर्थ, बहुरूपता है, विभाजन एल्गोरिथम ये सब आता है, रेखीय समीकरण आता है, ग्राफ आता है, देखिए यहाँ पर ग्राफिकल समाधान का उन्मूलन, ये सबसे आपको 20 नंबर पूछा जाता है, द्विघातीय समीकरण, ये सारे से आपको 20 नंबर। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर आप लोग का निर्देशांक ज्यामिति से, ठीक है, जिसमें दूरी सूत्र भी आता है, जिससे आप लोग को 10 नंबर पूछा जाता है, जो कि 7.1 से स्टार्ट होता है, शायद 7.3 तक है, आप लोग देख लीजिएगा। 3 में ऐच्छिक तो नहीं है, अगर 7-3 में ऐच्छिक होगा तो 7.1 से 7.2 तक ही होगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ त्रिकोणमिति, ये आपका मैथ का सिलेबस है, ठीक है, इस अनुसार से आप लोग पढ़ते हैं तो काफ़ी नंबर ला सकते हैं। यहाँ पर है त्रिकोणमिति से जो है आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 8.1 से लेकर आप अगर 9.1 तक पढ़ लेते हैं तो आप लोग को 20 नंबर लाने में से कोई नहीं रोक सकता है, 20 नंबर आप लोग ला सकते हैं। तो यहाँ से आपको 20 नंबर इस चैप्टर से पूछा जाता है, ये आपका सिलेबस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर अनुप्रयोग, इस सब त्रिकोणमिति में ही आता है। पाइथागोरस, यहाँ पर देखिए त्रिकोण, इसी में आपको को सारा चीज़ आ जाता है, त्रिकोण में पाइथागोरस आ जाता है, यानी प्रमेय आ जाता है। उसके बाद त्रिभुज यानी आ जाता है, सारा त्रिभुज के बारे में जितना क्वेश्चन होता है सिद्ध करने वाले, वो सब मिला के आपको 30 नंबर क्वेश्चन पूछा, जिसमें आपको लोग को रचना भी आ जाता है, वृत्त वाला भी आ जाता है, रचनाएं भी आ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं आंकड़े, जिसमें आप लोग को बताए थे बहुलक, माध्यक और प्रायिकता होता है, ये सब मिला के आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था आज का वीडियो, आप लोग को लिए टॉपिक जो कैसे आप लोग को पढ़ना है। अगर ये वीडियो आपको
आपको अच्छा लगा तो कमेंट करेगा, लाइक करेगा, और कैसा लगा ये लाइक कमेंट जरूर करेगा आप लोग। अगर पसंद आया हो तो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक का आप लोग को सोल्यूशन लेकर, नोट लेकर। तो तब तक के लिए धन्यवाद।